हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हीमोलिटिक डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। देयर आर टू मेन रेड सेल्स एंटीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। फर्स्ट इज RH एंटीजन एंड सेकेंड इज ABO एंटीजन। इन RH एंटीजन एंटीबॉडी डेवलप्स अगेंस्ट anti-D and less commonly against anti-C and anti-E। RH हीमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न में एंटीबॉडी मोस्ट कॉमनली anti-D के खिलाफ बनता है। अब देखते हैं फर्स्ट सिनेरियो, मदर इज RH-D निगेटिव एंड फादर इज आल्सो RH-D निगेटिव, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विथ प्रेगनेंसी, बेबी को कोई भी हार्म नहीं होगा। सेकेंड सिनेरियो, फर्स्ट प्रेगनेंसी, अगर मदर इज RH-D निगेटिव और फादर RH-D पॉजिटिव है और ये उनका फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो चांसेस हैं कि फादर RH-D पॉजिटिव है, इसकी वजह से फीटस भी RH-D पॉजिटिव हो, और जब लेबर होगा तो फीटल मैटरनल ब्लड ट्रांसफ़र होगा। तो इस फीटल मैटरनल ब्लड ट्रांसफ़र की वजह से मदर RH-D एंटीजन के लिए सेंसिटाइज्ड हो जाएगी, क्योंकि फीटल मैटरनल ब्लड ट्रांसफ़र की वजह से ये जो RH-D पॉजिटिव है, ये ब्लड जो है मदर के में भी गया होगा वाया प्लेसेंटा ड्यूरिंग लेबर। तो फर्स्ट न्यूबॉर्न RH-D पॉजिटिव इज सेफ, तो पहला न्यूबॉर्न तो सेफ होता है। अब बात करते हैं सेकेंड प्रेगनेंसी पे। सेकेंड प्रेगनेंसी पे फादर RH-D पॉजिटिव है, ये दोनों सेम ही है जो पिछले प्रेगनेंसी में थे, वही सेम कंडीशन, फादर RH-D पॉजिटिव, मदर RH-D निगेटिव, और फीटस इस बार भी RH-D पॉजिटिव है क्योंकि फादर RH-D पॉजिटिव है। अब RH-D पॉजिटिव फीटस है और मदर ऑलरेडी RH-D एंटीजन के लिए सेंसिटाइज्ड हो चुकी है, और इस वजह से रिपीटेड एक्सपोजर हुआ है RH-D एंटीजन का। अब मदर ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड थी, इस वजह से मदर में IgG एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा, और ये IgG एंटी-D प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं, और ये प्लेसेंटा को क्रॉस करने के बाद IgG एंटी-D फीटल RBC के साथ अटैच होके उनका डिस्ट्रक्शन कराते हैं, और ये जब RBC डिस्ट्रक्शन होता है तो इससे जो सिम्टम्स बनते हैं, जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसी को फीटल हीमोलिटिक एनीमिया कहेंगे। अब बात करते हैं RH हीमोलिटिक डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न और ABO हीमोलिटिक डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। अभी बात किए थे मदर का ब्लड ग्रुप D निगेटिव, ABO HDN में मदर का ब्लड ग्रुप O, फीटस ब्लड ग्रुप D पॉजिटिव होने पर होगा, इसमें A और B। प्रेगनेंसी यूजुअली अफेक्टेड RH-D हीमोलिटिक डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न में सेकेंड या उसके बाद वाली प्रेगनेंसी अफेक्ट होती है। RH-HDN में फर्स्ट प्रेगनेंसी अफेक्ट नहीं होती, और ABO HDN में फर्स्ट प्रेगनेंसी अफेक्ट होती है। हाइड्रोक्सफिटेलिस स्टिल बर्थ कॉमन होते हैं RH-HDN में, और ABO HDN में अनकॉमन होते हैं। सीवियर एनीमिया यूजुअल होता है RH-HDN में, और ABO HDN में रेयर होता है। डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट स्ट्रांगली पॉजिटिव, वीकली पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ब्लड स्मेयर देखने पे, ब्लड स्मेयर देखेंगे RH-HDN पे इरिथ्रोब्लास्टोसिस दिखेगा, इरिथ्रोब्लास्ट पिक्चर दिखेगा, और ABO HDN में स्फीरोसाइट्स दिखते हैं, ABO HDN में स्फीरोसाइट्स। अब बात करते हैं एग्जांपल्स के साथ। अगर RH नेगेटिव प्रेगनेंसी फर्स्ट या सेकेंड है और अभी तक सेंसिटाइज्ड नहीं हुआ है, RH नेगेटिव प्रेगनेंसी पहला या दूसरा बट नॉट सेंसिटाइज्ड येट, तो जब भी RH नेगेटिव प्रेग्नेंट फीमेल इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ प्रेगनेंसी आएगी, मतलब कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल जो कि RH नेगेटिव है, उसका कितना नंबर ऑफ प्रेगनेंसी है इससे मतलब नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको ICT टेस्ट करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट कोम टेस्ट।
इनडायरेक्ट कूम टेस्ट करते हैं टाइट्रेशन ऑफ एंटी RH एंटीबॉडीज़ के लिए। इससे पता चलता है एंटी RH एंटीबॉडीज़ का टाइटर। ICTC टेस्ट अगर नेगेटिव है, इसका मतलब है प्रेग्नेंट फीमेल जो है वो सेंसिटाइज्ड नहीं है। तो ऐसे फीमेल के केसेस में ICT इनडायरेक्ट क्यूम टेस्ट 28 वीक पे रिपीट करेंगे। अगर फिर से नेगेटिव आता है 28 वीक पे, तो इंजेक्शन NTD 300 माइक्रोग्राम या 300 माइक्रोग्राम ही 1500 इंटरनेशनल यूनिट IM देंगे एट 28 वीक्स। ठीक है। अब जब समय आएगा तब इसका डिलीवरी करेंगे। डिलीवरी होने के बाद चेक बेबी ब्लड ग्रुप। डिलीवरी होने के बाद सबसे पहले बेबी का ब्लड ग्रुप चेक करेंगे। बेबी अगर RH पॉजिटिव है, तो इंजेक्शन NTD मदर को देंगे विदिन 72 आवर पोस्टमार्टम। और अगर बेबी RH नेगेटिव है तो NTD इंजेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। फिर से बताता हूँ, बेबी अगर RH पॉजिटिव है तो इंजेक्शन NTD मदर को देना है विदिन 72 आवर्स पोस्टमार्टम। और अगर मान लीजिए भूल गया इंजेक्शन देना, तो इस इंजेक्शन को 28 दिन तक दे सकते हैं। अगर बेबी RH नेगेटिव है तो NTD का इंजेक्शन नहीं देना है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर प्रेग्नेंट फीमेल अपने सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी में आती है और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। इस कंडीशन में इनडायरेक्ट कूम टेस्ट पॉजिटिव आने पे, अभी पहले भी बताया था, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट में एंटी RH एंटीबॉडीज़ का टाइट्रेशन करते हैं। इसका टाइटर निकालेंगे। अगर ये टाइटर 1/16 से कम है तो अगले 15 दिन या महीने में इस टाइटर को रिपीट करेंगे, टेस्ट को रिपीट करेंगे। और अगर ये टाइटर मोर देन 1/16 है तो ये क्रिटिकल टाइटर कहलाता है। और इस कंडीशन में MCA फीटल डॉपलर करेंगे। MCA फीटल डॉपलर या MCA पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी करेंगे, वीकली, हर हफ्ते करेंगे। और अगर MCV PSV कराने पर यह 1.5 MOM मल्टीपल्स ऑफ मीडियन आता है, मोर देन 1.5 मल्टीपल्स ऑफ मीडियंस, तब कार्डोसेंटेसिस कराते हैं। कार्डोसेंटेसिस में अम्बिलिकल वेन से ब्लड लेते हैं। और इस अम्बिलिकल वेन से ब्लड लेने के बाद इसका हीमेटिक रेट देखेंगे। अगर फीटस का हीमेटिक रेट लेस देन 30% है तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूज़न कराते हैं और 34 हफ्ते तक वेट करना है। प्रेगनेंसी को 34 हफ्ते तक लेके जाना है, उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करना है। टाइटर अगर 1/16 से ज़्यादा आने पर। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर प्रेग्नेंट फीमेल ऑलरेडी आइसो इम्यूनाइज्ड है, सेंसिटाइज्ड है और उसको पहले से ऑलरेडी अफेक्टेड चाइल्ड है, पहले से वो सेंसिटाइज्ड हो चुकी है प्रेग्नेंट फीमेल, इस केस में ICT टाइटर करने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में डायरेक्टली स्टार्ट मॉनिटरिंग एंड MCA डॉपलर। अब ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड हो चुकी है तो टाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा MCA डॉपलर करते हैं, क्योंकि ICT से RH एंटीबॉडीज़ का टाइट्रेशन किया जाता है और ये प्रेग्नेंट फीमेल ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड है एंटीबॉडीज़ के लिए। अब देखते हैं, एक टेस्ट है क्लूहर बेट के एसिड डिल्यूशन टेस्ट। इसमें क्या पता करते हैं, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ फीटल रेड सेल इन मैटरनल सर्कुलेशन एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ वायल्स ऑफ RH इम्यूनोग्लोबुलिन। ड्यूरिंग लेबर फीटो मैटरनल हिमरेज होता है ड्यूरिंग लेबर। तो इस टेस्ट में
फीटल रेड सेल का नंबर जान लेते हैं और उसके हिसाब से RH एंटी-डी का जो डोज है लगना है फीमेल को वो पता करते हैं। क्लीवर-बेटके टेस्ट एक क्वांटिटेटिव टेस्ट है। RH-D नेगेटिव प्रेग्नेंट परफॉर्म ब्लड ग्रुपिंग ऑफ न्यूबॉर्न आफ्टर डिलीवरी। सबसे पहले देखते हैं इसमें RH-D नेगेटिव प्रेग्नेंट फीमेल है और न्यूबॉर्न का डिलीवरी हुआ तो ब्लड ग्रुपिंग कराना है न्यूबॉर्न का। और ये न्यूबॉर्न अगर RH-D पॉजिटिव है तो अपन KB क्लीवर-बेटके टेस्ट करते हैं मैटरनल ब्लड पे फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ फीटो मैटरनल हीमरेज। KB टेस्ट डन ऑन मैटरनल ब्लड फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ फीटो मैटरनल हीमरेज। और लेस देन 16 ml है तो स्टैंडर्ड IM डोज ऑफ एंटी-D देना है और मोर देन 16 ml है तो एक्स्ट्रा डोज ऑफ एंटी-D। ये मोर देन 16 ml मतलब मैटरनल ब्लड। अब मेथड देखते हैं क्लीवर-बेटके टेस्ट का। एसिड डिल्यूशन टेस्ट है। मैटरनल ब्लड सैंपल को विड्रॉ करते हैं विद इन 2 आवर्स ऑफ डिलीवरी। इसके बाद ब्लड स्मीयर प्रिपेयर करते हैं और इसमें एसिड डालते हैं। एसिड डालने के बाद HbA एडल्ट हीमोग्लोबिन ये तो वॉश्ड अवे हो जाता है, लेकिन जो HbF फीटल रेड सेल्स होते हैं वो वॉश नहीं होते हैं। इसके बाद काउंटर स्टेनिंग विथ सेफ्रेरिन करते हैं। काउंटर स्टेनिंग करने के बाद HbA जो मदर का है ये पेल दिखेगा और जो फीटस का है HbF ये डार्क दिखेगा। इस डायग्राम में देखते हैं, ये फीटल HbF है, फीटल रेड सेल्स अपीयर डार्क, और जो मदर का है HbA मैटरनल ये पेल लुकिंग होगा। इसके हिसाब से एंटी-D का डोजिंग कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं डोज ऑफ एंटी-D। अगर प्रेगनेंसी लेस देन 12 वीक है तो 50 माइक्रोग्राम का डोज देते हैं और 1 माइक्रोग्राम में 1500 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं। प्रेगनेंसी मोर देन 12 वीक है तो 300 माइक्रोग्राम देना है। 300 माइक्रोग्राम इट न्यूट्रलाइजेस 30 ml फीटल ब्लड और 15 ml फीटल RBC। ये 300 ग्राम डोज जो है ये 30 ml फीटल ब्लड या 15 ml फीटल RBC को न्यूट्रलाइज करता है। और अगर हीमरेज मोर देन 30 ml है तो क्लीवर-बेटके टेस्ट करते हैं। इसके बारे में अभी डिस्कस किए थे कि हीमरेज के हिसाब से ही क्वांटिटेटिव टेस्ट करके कैलकुलेशन करते हैं एंटी-D इंजेक्शन के डोज का। तो इफ हीमरेज मोर देन 30 ml क्लीवर-बेटके टेस्ट क्वांटिटेटिव टेस्ट टू कैलकुलेट डोज ऑफ एंटी-D इंजेक्शन। फॉर एबॉर्शन लेस देन 12 वीक, थ्रेटेंड अबॉर्शन या कंप्लीट एबॉर्शन, RH नेगेटिव है अगर तो नो नीड ऑफ एंटी-D इंजेक्शन। एंटी-D इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है अगर प्रेग्नेंट मदर RH नेगेटिव है। और अगर 12 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो चुकी है, ऑल कैटेगरी ऑफ एबॉर्शन, किसी भी कैटेगरी के एबॉर्शन में एंटी-D इंजेक्शन देना रहता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग। हाइड्रोप्स फिटालिस मोस्ट कॉमन कॉज इम्यून RH आइसोइम्यूनाइजेशन, जिसे हेमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, इसी में होता है हाइड्रोप्स फिटालिस। तो इम्यून कॉज में RH आइसोइम्यूनाइजेशन केल, किड, डफी A, लेकिन ये लेवाइस की वजह से नहीं होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन इम्यून हाइड्रोप्स फिटालिस CBS, पार्वोवायरस, अल्फा थैलेसीमिया, TTT सिंड्रोम, ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। USG फाइंडिंग में प्लूरल इफ्यूजन एसाइटिस दिखेगा, पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन दिखेगा, सबक्यूटेनियस एडिमा दिखेगा, स्काल्प एडिमा दिखेगा जिसे बुद्धा साइन बोलते हैं। और नॉन डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में प्लेसेंटोमेगैली, पॉलीहाइड्रोमिनोस। तो इतने टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चन नीट PG में आते हैं। थैंक यू।